हेलो दोस्तों, अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मराठा जो राज्य और संघ है शिवाजी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ये मध्यकालीन भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस साल भी जो 67 बीपीएससी होने वाला है उसमें पूछने के प्रबल चांसेस हैं। तो इसीलिए वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें आपको शिवाजी और मराठा उत्कर्ष से संबंधित हर एक वो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा विथ सारे जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम हैं और यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी और अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस का सीरीज है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। देखिए, जो मराठा लोग थे उनके उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, मराठा शक्ति के उत्कर्ष का कारण सभी चीज़ें हैं। धार्मिक चेतना भी है, भौगोलिक सुरक्षा भी है, राजनीतिक जागृति भी है, उच्च नेतृत्व शक्ति भी है, ठीक है ना। देखिए, मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष है वो किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, जबकि ये विशेष समय उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था, ठीक है। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी ही थे, ठीक है ना। महाराष्ट्र जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, ठीक है। उनके अंदर राष्ट्रीयता आई और उनके अंदर एकता का विकास हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें, धार्मिक चेतना भी, भौगोलिक सुरक्षा भी, राजनीतिक जागृति भी, उच्च नेतृत्व शक्ति है, ठीक है ना। सारी जाति, धर्म और सारी चीज़ों को लेकर राष्ट्रीयता की भावना है मराठाओं में। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं, ठीक है। और शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी मराठाओं के उत्कर्ष में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। अब बात आई यहाँ पर, देखिए शिवाजी के बारे में। देखिए, शिवाजी के बारे में हम लोग थोड़ा पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, शिवाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, थोड़ा जान लीजिए। ये कहाँ हुआ था? 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1627 सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है। इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ये जानना जरूरी है। एग्जामों में डायरेक्ट पूछ देता है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए, इनके पिता का नाम था साहजी भोंसले, ठीक है, याद रखिए। इनकी माता का जो नाम था वो था जीजाबाई, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई साईबाई निम्बलाकर, ठीक है, निम्बलाकर। तो ये हो गया, ठीक है। देखिए, 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ इनका। और इनकी जो मृत्यु हो गई, कब हो गई दोस्तों? मृत्यु भी देख लीजिए एक ही बार। इनकी मृत्यु जो है वो हो गई 1680 ईस्वी में। कब हो गई दोस्तों? 1680 ईस्वी में इनकी 53 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो देखिए, यहां से कोई भी फैक्ट पूछ सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। देखिए, शिवाजी ने 1669 ईस्वी में, ठीक है ना, 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। कब हराया था? 1659 ईस्वी में सलहार का युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने मुगलों को हराया था, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, याद रखिए। सलहार के युद्ध में इन्होंने मुगलों को क्या किया था? 1659 में हरा दिया था। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने बताया शिवाजी का जन्म, मैंने बताया कब हुआ दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले बताया। बताइए। देखिए, शिवाजी का जो है 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है, याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको। और 1661 ईस्वी में इन्होंने क्या धारण किया दोस्तों? 1627 में ये क्या हुआ? ये गलत है। 1627 में ये इनका जन्म हुआ था। 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, ठीक है। इन्होंने 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, ठीक है। ध्यान दीजिए इन चीजों को, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ को राजधानी बनाया, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामों में, ठीक है।
इनका जो राज्याभिषेक किया था वो किसने किया था दोस्तों? इनका जो राज्याभिषेक, छत्रपति की उपाधि इनको बनारस, ठीक है ना, बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने किया था। किसने? विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने इन्हें क्षत्रिय घोषित किया था तथा इन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की थी और इनका राज्याभिषेक किया था। ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1627 इनका जन्म हुआ। 1676 में इनको बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने छत्रपति की इनको क्षत्रिय घोषित किया और इनके छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? देखिए 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में इन्होंने मुगलों को हरा दिया था। तो देखिए बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक एक अनुभवी जो है, बीजापुर के सुल्तान ने एक किसको भेजा था? अफजल खान नामक एक अनुभवी सेनानायक को शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध करा दिया। शिवाजी ने इसको क्या कर दिया था? मार दिया था, ठीक है। तो अफजल खान वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? देखिए शिवाजी मुगलों की कैद से भागते समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। कहां पर? आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, ठीक है ना। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। शिवाजी को औरंगजेब ने, देखिए शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। कब कर दिया था? 1666 ईस्वी में क्या कर दिया था? कैद कर लिया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, ठीक है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन एग्जामों में पूछ सकता है। शिवा की राजधानी कहाँ थी? बताया मैंने दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। कहाँ पर थी? रायगढ़ थी। राज्याभिषेक 1674 के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया, ठीक है। शिवा की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो थी रायगढ़ थी, ठीक है। देखिए पूछा हुआ बहुत बार, बीपीएससी यूपीएससी सब में पूछा हुआ है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी। आप जानते हैं गंगा भट्ट जो बनारस के पंडित थे उन्होंने किया, ठीक है। और इनका कहाँ हुआ था? रायगढ़ में ही इनका राजधानी इन्होंने बनाया था उस समय राज्याभिषेक के समय। तो रायगढ़, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? देखिए शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर्थ रामदास भी कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्तवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है, ठीक है। अष्टप्रधान नामक नाम की मंत्री परिषद किसकी थी? देखिए अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद जो थी वो मराठा प्रशासन में ही थी। किसमें थी? मराठा प्रशासन में ही थी, ठीक है ना, मराठाओं के युग में था। अब इस अष्टप्रधान में कौन कौन सा देखिए हमें थोड़ा बताता हूँ। पेशवा, पहला क्या था? पेशवा। ये क्या था? राजा का प्रधानमंत्री होता था। पेशवा क्या होता था? राजा का प्रधानमंत्री। देख लीजिए आप, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिए, ठीक है। दूसरा क्या था? पहला हो गया, ये दूसरा क्या था? दूसरा अमात्य, ठीक है। क्या होता था? अमात्य। ये वित्त या राजस्व मंत्री होता था, ठीक है, वित्त व राजस्व मंत्री, ठीक है। तीसरा क्या होता था दोस्तों? वाकिया नवीसीय मंत्री। क्या होता था? वाकिया नवीस या मंत्री। ये किस चीज का होता था? ये राजा की दैनिक कार्यों की देखरेख करता था, ठीक है, दरबार का देखरेख तथा राजा के दैनिक कार्यों का देखरेख करता था। चौथा क्या होता है दोस्तों? सचिव होता था। चौथा क्या होता था? सचिव, ठीक है। सचिव क्या करता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। क्या करता था? राजकीय पत्र व्यवहार, ठीक है। तो देख लीजिए सचिव होता था। इसके बाद क्या होता था? सुमंत, सुमंत या दबीर। इसमें से देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होता था। क्या होता था? विदेश मंत्री। आप नोट डाउन कर लीजिए सबको, ठीक है। छठवां क्या होता था वो भी बताता हूँ। देखिए छठवां जो होता था सेनापति या सरे नौबत। सेनापति या सरे नौबत, ये क्या होता था? सेना का भर्ती करता था ये, ठीक है, सेना का संगठन संभालता था, भर्ती करना सब कुछ इसके जिम्मे रहता था। सातवां क्या है?
पंडित राव। ये अष्टप्रधान आप देख रहे हैं, ये धार्मिक कार्य और विद्वान, धार्मिक कार्य में संलग्न रहता था। और आठवां क्या था दोस्तों? आठवां था न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश था। तो देख लीजिए, यही आपके अष्टप्रधान थे मराठा शासन में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। शिवाजी के समय सरोनबाद का पद संबंध देखिए, आगे क्वेश्चन। सरोनबाद जो है सेना से संबंधित है। सरे नौबत या सरोनबाद या दोस्तों क्या है, सेनापति एक ही चीज है। ठीक है, याद रखिए इसको। तो सैन्य प्रशासन से मतलब था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछते ही आ गया, VBI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए सबको। शिवाजी का अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहता था? देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों, सुमंत या दबीर कहा जाता था। सुमंत या क्या बोलते हैं उसको? दबीर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए अष्टप्रधानों को आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। शिवाजी के शासन में विदेश मंत्री को क्या कहता था? सुमंत या सबीर। क्या बोलते थे दोस्तों? सुमंत या दबीर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध सहायता करती थी? तो किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? देखिए शिवाजी के शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। तो ए तो सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए सही है। ठीक है, परंतु आर गलत है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है। ठीक है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? देखिए संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया था। क्यों? कौन थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, याद रखिए। देखिए 17 नवंबर 1713 की ये बात है, जब छत्रपति के हाथों से सत्ता निकलकर किसके हाथों में चली गई दोस्तों? ये पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। ठीक है, पेशवा के हाथों में क्या हो गई थी? स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, याद रखिए, स्थानांतरित हो गई थी 17 नवंबर 1713 को। अगर क्वेश्चन निम्नलिखित में थे उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल है वो 1713 से 1720 के बीच का है। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद आते हैं 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। कब? बाजीराव जो प्रथम है, इनको क्या 1720 के बाद पेशवा नियुक्त किया गया। ठीक है, इनका शासनकाल 1720 से 1740 तक रहा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए उसके बाद 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो है 1740 से इनका 1761 का शासनकाल रहा। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ से शासनकाल भी याद हो जाएगा। और माधवराज का जो शासनकाल है वो 1761 से 1722 तक रहा। तो देख लीजिए, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, तो 3-1-2-4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कौन कौन किसके पुत्र थे और किसको किसको सत्ता मिली। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ आए पहले। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में। फिर बाजीराव प्रथम, फिर उनके पुत्र बालाजी बाजीराव। ठीक है, और फिर माधवराज। इन्हीं का चारों का शासनकाल रहा। कभी भी पूछ सकते हैं एग्जामों में, VBI है, एकदम स्टार मार लीजिए, पूछ सकता है क्रम बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। अब देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे संभाजी के बारे में। संभाजी थे शिवाजी का श्रेष्ठ पुत्र थे। शिवाजी के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र। शिवाजी के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र। इनका शासनकाल क्या रहा दोस्तों? 1680 से 1689। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन हो गए? उसके बाद राजा राम जो है शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। क्या थे?
शिवाजी के द्वितीय पुत्र। इनका शासनकाल कब से कब रहा दोस्तों? 1689 से 1700। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर शिवाजी जो टू थे ये राजा राम के पुत्र थे। ये राजा राम के क्या थे? पुत्र थे, शिवाजी टू। ठीक है, शिवाजी टू जो है राजा राम के पुत्र थे, यानी शिवाजी के पोते हो गए। तो इनका जो शासनकाल रहा वो 1700 से 1708 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और अब उसके बाद छत्रपति साहू जी, ये संभाजी के पुत्र हैं। ठीक है, ये संभाजी का पुत्र है, तो इसका शासनकाल 1708 से 1749 रहा। ये क्या है? संभाजी के पुत्र है। तो ध्यान रखिए, देख लीजिए कौन किसका पुत्र है और उसका शासनकाल क्या रहा, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। सही है। साहू की उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थी। ये भी दोनों सही है। तो कथन दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो देखिए ये बात है ये कब की बात है दोस्तों? ये बालाजी विश्वनाथ के समय की बात है। ठीक है, ये कब की बात है? बालाजी विश्वनाथ के समय की बात है। ठीक है, सॉरी, बालाजी बाजीराव के समय की बात है। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय जो बाजीराव थे ये ये बालाजी बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। ठीक है ना, किसके पुत्र थे? बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, ये 1700 देखिए 50 की बात है। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के बाद हुआ क्या कि जो है मराठा छत्रपति केवल नाम के राजा रह गए। मराठा केवल नाम के राजा रह गए। ठीक है, इनका शासनकाल, बालाजी बाजीराव का शासनकाल मैंने बताया दोस्तों 1740 से 1761 तक इनका शासनकाल रहा, बालाजी बाजीराव का। ठीक है, तो इनके ही शासनकाल में 1750 में संगोला की संधि हुई, जिसके बाद मराठा केवल नाम के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। ठीक है, मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। ठीक है, मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा बन गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये पूछ सकता है कि कब ऐसा हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? देखिए, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी उस समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई के शासनकाल में सत्ता थी। ठीक है, मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1689 से 1700 का शासनकाल था राजा राम का। तो उनकी मृत्यु के पश्चात विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी के द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया, परंतु नेतृत्व ताराबाई के हाथ में ही रहा। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी थी ताराबाई, उसने गद्दी पर अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को बैठाया, लेकिन असली जो सत्ता थी वो ताराबाई के हाथों में ही रही। ठीक है, निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो वह ताराबाई थी। ये राजा राम की बीवी थी, राजा राम की पुत्री थी, राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, राजा राम की क्या थी? पत्नी थी। सरजामी किससे संबंधित है? देखिए, सरजामी जो है मराठा भू राजस्व प्रथा है। ठीक है, ये क्या है? मराठा भू राजस्व की एक प्रथा है। सरजामी भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरजीमी भूमि, इसमें क्या होता था? मराठा जो है जागीरदारों को सरजामी भूमि निर्वाहन के लिए देते थे। किसके लिए देते थे? निर्वाहन के लिए देते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था? देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा सेना तथा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। इसमें कौन हार गया था? मराठे हार गए थे। ठीक है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मराठे हार गए। काशीराज जो पंडित थे वो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे इस युद्ध के। ठीक है, याद रखिए। अहमद शाह अब्दाली की भारत पर आक्रमण और पानीपत की त्रिशील लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। तो यही मेन कारण था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पानीपत के तीसरे युद्ध निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों, जो अहमद शाह अब्दाली की अफगान शासक था, उसने क्या किया? पानीपत के तृतीय उसमें मराठों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा क्या हो गए? पराजित हुए, बुरी तरह पराजित हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में। ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वो नजीब खां था। कौन था? वो नजीब खां था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो मराठों के प्रपत्रों में या विलेखों में मोडी लिपि का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर देखिए, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।